Hello friends, welcome to Smart and Tricky Study YouTube channel. Today we are discuss what is cyclone and we also discuss what is Amphan cyclone which may be turns into super cyclone which may be hit Bengal, Odisha state in upcoming days. सो दोस्तों साइक्लोन क्या है? साइक्लोन एक ऐसा चक्रवात है जिसके थ्रू जो विंड्स होती हैं, जो हवाएं होती हैं, एक सर्कुलर मोशन में क्रिएट हो जाती है एक ही जगह पर। किस कारण से? लो प्रेशर के कारण से। जहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट होता है वहाँ पर साइक्लोन बन जाता है और वहाँ पर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो भी बहुत ही लो हो जाता है। और जहाँ तक नदर्न हेमिस्फीयर की बात करें हम, उत्तरी गोलार्ध की, वहाँ पर ये काउंटर क्लॉकवाइज बनता है और साउदर्न और दक्षिणी गोलार्ध की बात करें तो वहाँ पर ये कैसा बनता है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन का बनता है। तो इंडिया जो है वो नदर्न हेमिस्फीयर में है, तो यहाँ पर साइक्लोन या चक्रवात वो किस डायरेक्शन में बनेगा? काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनेगा। ट्रॉपिकल साइक्लोन क्या है? साइक्लोन बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं, बट हम डिस्कस करेंगे ट्रॉपिकल साइक्लोन जो कि इंडिया से रिलेटेड है, इंडियन ओशियन से। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स दो तरीके के होते हैं जिनमें एक होता है हरिकेन्स और दूसरा होता है टाइफून्स। हरिकेन्स वो साइक्लोन है जो कि एटलांटिक और नॉर्थ ईस्ट पैसिफिक में मिलता है, जबकि टाइफून्स जो है वो नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक ओशियन में बनता है। मेनली जो साइक्लोन है उसको 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, बेसिस ऑफ इंटेंसिटी और बेसिस ऑफ विंड स्पीड। जो सबसे ज़्यादा स्पीड है वो 5th कैटेगरी में 155 माइल्स पर आवर से अगर ज़्यादा की स्पीड है साइक्लोन की तो उसे 5th कैटेगरी में रखा गया है। अब दोस्तों हम डिस्कस करेंगे कि चक्रवात प्रोड्यूस होने के कौन कौन से फैक्टर हैं। पहला फैक्टर क्या है कि जो टेम्परेचर है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। कहाँ पर? समुद्र की सरफेस पर क्या होगा? जो टेम्परेचर होगा हवा का वो बहुत ही गर्म होगा। दूसरा वहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो जाएगा? बिल्कुल ही लो हो जाएगा। सरफेस पर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा? बिल्कुल ही लो होगा। थर्ड क्या कारण हो सकता है? जो एरिया है, कोरियोलिस जो इफ़ेक्ट होता है वो उस वहाँ पर डेवलप्ड हो जाता है। कोरियोलिस जो फोर्स है, जो इफ़ेक्ट होता है वो वहाँ पर डेवलप्ड हो जाता है। किस कारण से? लो प्रेशर के कारण से। फोर्थ है हाई ह्यूमिडिटी। हाई ह्यूमिडिटी का क्या काम है कि हाई ह्यूमिडिटी के कारण क्या होगा कि जो वाटर वेपर्स होते हैं, बबल्स जो बन जाते हैं, एयर सरफेस जब गर्म हो जाएगा पानी का तो वहाँ से क्या होंगे? वो बबल्स बन करके एयर में इंटरप्ट हो जाएंगे और वहाँ की ह्यूमिडिटी को बढ़ा देंगे। फिफ्थ क्या कारण होगा? वहाँ पर लो लेवल बन जाएगा जिसकी वजह से क्या होगी? डिस्टरबेंस क्रिएट होगी। और लास्ट है लो वर्टिकल विंड शियर। जो एयर एक दूसरे से टकराएगी तो एक दूसरे को एक शियर डेवलप करेंगी। ये सभी क्या हैं? रिस्पॉन्सिबल फैक्टर हैं जो कि साइक्लोन को डेवलप करते हैं। सो फ्रेंड, इंडिया में 2 जगह सेंटर बनाए गए हैं। बे ऑफ बंगाल में कौन सा सेंटर है? जो कि साइक्लोन को की वार्निंग बताता है कि कब साइक्लोन आने वाला है या प्रिडिक्ट करता है। तो साइक्लोन वार्निंग सेंटर ACWC ये कहाँ पर है? बे ऑफ बंगाल में इनिशिएट किया हुआ है। और साइक्लोन वार्निंग सेंटर CWC ये कहाँ पर किया गया है? अरबियन सी में। तो दोनों ही जगह क्या है? अलग अलग सेंटर बना रखे। इनका मेन सेंटर कहाँ पर है? नेशनल साइक्लोन वार्निंग सेंटर। यहाँ पर मेन इन्फॉर्मेशन पहुँचाई जाती है, चाहे वो बे ऑफ बंगाल में आए साइक्लोन या आपका अरबियन सी में आए। तो दोनों की जो मेन इन्फॉर्मेशन होगी वो कौन से सेंटर में पहुँचाई जाएगी? नेशनल साइक्लोन वार्निंग सेंटर में। सो दोस्तों हम डिस्कस करेंगे कि इंडिया में कौन कौन सा प्रोन एरिया है जो कि चक्रवात अर्थक्वेक की वजह से अफेक्ट होता है। इसमें सबसे मेन कौन सा है? वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश स्टेट, उड़ीसा, तमिलनाडु एंड वन यूटी पौंडीचेरी। इन सब में सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है। इसके अलावा क्या है? गुजरात में, जो कि अरबियन सी के साथ में वेस्ट कोस्टल लाइन पड़ती है। तो ये सभी क्या है? डेंजरस एरिया है साइक्लोन के नज़रिए से। सो फ्रेंड, अब हम डिस्कस करेंगे एम्फॉन साइक्लोन।
एम्फॉन साइक्लोन का नाम किसने दिया, कौन सी कंट्री ने इसका नाम रखा है? थाईलैंड कंट्री ने। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आने वाले दिनों में कि साइक्लोन एम्फॉन जो है उसका नाम कौन सी कंट्री ने रखा? थाईलैंड कंट्री ने रखा। इसकी जो स्पीड है वो 210 किलोमीटर पर आवर है। तो आपको पता है 1.6 किलोमीटर में 1 माइल्स होता है। तो आप इसको डिवाइड करके चेक कर सकते हैं ये कौन सी कैटेगरी में लाई करता है। और सबसे ज़्यादा जो मेजर इफ़ेक्ट है इसका वो बंगाल और उड़ीसा में देखने को मिलेगा। उड़ीसा के अब तक के 12 जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें सबसे ज़्यादा इसका इफ़ेक्ट देखने को मिल सकता है, इसलिए उन एरिया को क्या कर दिया है, खाली करवाया जा रहा है। 18 की शाम 4 बजे से लेकर के 19 के सुबह के 10 बजे तक इसका मैक्सिमम इफ़ेक्ट है और मिनिमम जो इसका इफ़ेक्ट होगा वो 20 के मिड तक रहेगा। सो थैंक यू फ्रेंड, आपको हमारी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी? चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर दिस इन्फॉर्मेशन इन व्हाट्सएप एंड फेसबुक ग्रुप।